तो चलिए आज फिर स्टार्ट करते हैं लेसन प्लान बनाना। तो हम बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले डेट लिखेंगे, कक्षा लिखेंगे, छात्र अध्यापिका का नाम, फिर इधर विषय लिखेंगे जीव विज्ञान, प्रकरण पादपों में हार्मोन, अवधि 40 मिनट और चक्र। फिर हम सामान्य उद्देश्य जो हम लिखते हैं, बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करना, बच्चों में कल्पना शक्ति का अवसर प्रदान करना, बच्चों को विज्ञान के प्रयोगों से अवगत कराना, बच्चों में तर्क शक्ति एवं चिंतन शक्ति का विकास करना। विशिष्ट उद्देश्य में लिखेंगे पादपों में कौन कौन से हार्मोन होते हैं उसके बारे में जानेंगे बच्चे। ज्ञानात्मक उद्देश्य में लिखेंगे कौन सा हार्मोन क्या कार्य करता है उसकी जानकारी हो पाएगी। बोधात्मक उद्देश्य में लिखेंगे विद्यार्थी हार्मोन के बारे में व्याख्या कर सकेंगे। कौशलात्मक उद्देश्य में लिखेंगे विद्यार्थी पादप हार्मोन के प्रश्नों को हल करने का प्रयास कर सकेंगे। फिर कौशलात्मक उद्देश्य में हम लिखेंगे विद्यार्थी हार्मोन्स के बारे में जानने के लिए रुचि ले सकेंगे। फिर शिक्षण सामग्री में लिखेंगे वास्तविक चार्ट, पौधा चार्ट, लपित चांपट इत्यादि। पूर्व ज्ञान छात्रगण पादप हार्मोन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर हम इधर प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे। छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। फिर छात्र अध्यापिका क्रिया में हम लिखेंगे खेत में बीज लगाने के बाद क्या करते हैं। तो छात्रा बोलेंगे पानी डालते हैं। बीज लगाने के बाद पानी डालने से क्या होता है। तो छात्रा बोलेंगे कि बीज अंकुरित होता है। संभावित प्रश्न है ये, उत्तर होगा ये बच्चों का। बीज के अंकुरण के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है। तो बच्चे बता नहीं पाएंगे। तो हम उद्देश्य कथन में लिखेंगे तो बच्चों आज हम सब पादप हार्मोन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर हम इधर पाठ प्रस्तुतिकरण करेंगे। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, शिक्षण सामग्री या विधि, श्यामपट्ट कार्य और मूल्यांकन। तो हम सबसे पहले पादप हार्मोन के बारे में बताएंगे। पौधों के द्वारा उत्पादित रसायन जो पौधों में वृद्धि, विकास, प्रजनन प्रक्रिया, जीवन और मृत्यु को नियंत्रित करते हैं वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन कहलाते हैं। जैसे जिब्रेलिन मुख्यतः अंकुरण और वृद्धि पर नियंत्रण करती है। ऑक्सिन हार्मोन पौधों को प्रकाश की ओर अर्थात ऊपर की ओर ले जाती है। जैसे सूरजमुखी का पौधा ऊपर की ओर बढ़ता है, जिधर जिधर प्रकाश जाता है उधर उसका फेस हो जाता है, फूल हो जाता है। वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन के बारे में हम लोग लिखेंगे शिक्षण सामग्री में। तो इसमें जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, फ्लोरीजेंस और ट्राउमेटिन। फिर हम इधर लिखेंगे सूरजमुखी प्रकाश की ओर गति करती है, इस क्रिया को ही प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। और गुरुत्वानुवर्तन दोनों के लिए ऑक्सिन हार्मोन जिम्मेदार है। मतलब प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन दोनों के लिए ऑक्सिन हार्मोन ही जिम्मेदार है। ऑक्सिन हार्मोन पौधों के साथ उगने वाले खरपतवार को भी नष्ट कर देती है। और साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन का कार्य करती है। यह एक तना से दूसरे तने के निर्माण का कार्य करती है। फिर फ्लोरीजेंस फूल खिलाने का काम करती है। फ्लोरीजेंस फूल खिलाने का काम करती है। जिसमें फ्लोरीजेंस का मात्रा ज़्यादा होती है उसमें फूल ज़्यादा खिलते हैं। आप देखते होंगे किसी किसी फूल में ज़्यादा फूल खिलते हैं, किसी में कम। तो जिसमें फ्लोरीजेंस का मात्रा ज़्यादा रहता है उसमें ज़्यादा फूल खिलते हैं। ट्राउमेटिन घाव भरने का काम करती है पौधों में। जब हम कभी चोट लग जाता है, पौधों को कट जाता है, तो उसमें घाव को भरने का काम कौन करता है, ट्राउमेटिन। फिर हम वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन के बारे में जानेंगे। वृद्धि रोधी हार्मोन के बारे में जानेंगे। पौधों की वृद्धि को रोकने वाले हार्मोन एब्सिसिक एसिड या पौधे का वृद्धि, अंकुरन या कोशिका विभाजन यानी कि पौधे के विकास को रोकने का काम करती है। फिर हम इधर साइटोकाइनिन के बारे में लिखेंगे। यह कोशिका के विभाजन में मदद करती है। जिब्रेलिन अंकुरन में मदद करती है। ऑक्सिन पौधे का प्रकाश की ओर वृद्धि को कहते हैं। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे कि कौन सा हार्मोन कहाँ पाया जाता है। फिर हम इधर सेकंड नंबर में एथिलीन हार्मोन के बारे में बताएंगे। ऐसी एकमात्र हार्मोन जो गैसीय अवस्था में होती है।
एथिलीन हार्मोन ही फलों को प्राकृतिक रूप में पकाने का काम करती है। फिर हम एसिटिलीन हार्मोन C2H2 कृत्रिम रूप से फलों को पकाने का काम करती है, कृत्रिम हार्मोन है। खरपतवार नाशी अनावश्यक पौधे खरपतवार नाशी सिमाजीन है जो कि 2,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड भी कहलाती है। फिर हम बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे और इधर हम कुछ लिख देंगे। वृद्धि रोधी हार्मोन, नेबिसिक एसिड, एथिलीन हार्मोन इसको दिखाएंगे। फिर इधर खरपतवार नाशी के बारे में बताएंगे, एथिलीन हार्मोन के बारे में बताएंगे और बोधात्मक प्रश्न में पूछेंगे कि वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन के उदाहरण दीजिए। तो बच्चे बोलते हैं जिब्रेलिन बोलेंगे, यह संभावित उत्तर है। एथिलीन हार्मोन कैसी अवस्था में होती है? तो ये बच्चे संभावित उत्तर देंगे गैसीय। फिर कक्षा कार्य में हम लिखेंगे पादपों में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन के नाम बताइए। पादपों में पाए जाने वाले हार्मोन के कार्यों को बताइए। हम कक्षा में ही पूछेंगे। फिर इधर हम लोग मूल्यांकन प्रश्न लिखेंगे। एसिटिलीन हार्मोन कैसा हार्मोन है? कौन सा हार्मोन गैसीय अवस्था में रहता है? फिर हम इधर लिखेंगे गृह कार्य देंगे। फिर पाठ समापन। तो गृह कार्य में हम देंगे हार्मोन्स के बारे में लिखकर लाइएगा कि कौन कौन से पादप हार्मोन हैं, उनके कार्यों को भी बताइएगा। खरपतवार किसे कहते हैं? खरपतवार रोधी हार्मोन का नाम लिखकर लाइएगा। फिर छात्र छात्र गृह कार्य को नोट कर रहे हैं। फिर इधर श्यामपट्ट कार्य, ये शिक्षण सामग्री यहाँ हम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर, विषय शिक्षक का हस्ताक्षर,